Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. I am Meghla Acharya. Today we are going to start the new chapter of biology, that is diversity in living organisms. पहले हम दो चैप्टर कवर कर चुके हैं, सेल और टिश्यू. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंसेस मतलब कितनी वरीयता है सब में. हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है. कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एक टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स एक काऊ के कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं मिलते हैं, वो दोनों अलग अलग हैं. सो यही डाइवर्सिटी है जिस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारी अर्थ बनी हुई है, नॉन लिविंग भी हैं बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, कई सारे हैं, छोटे बड़े काफ़ी विशाल, और सबका जो मोड ऑफ ईटिंग है वो भी अलग अलग है. कई अपना फूड खुद बनाते हैं, कई दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, राइट. सो इन्हीं सब के बेसिस पे उनमें क्या है डिफरेंसेस है. सो उनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है. अब आइए देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं. हमें देखना है क्लासिफिकेशन. इसमें एक आप टॉपिक देखोगे वो है क्लासिफिकेशन. आप पढ़ोगे इवोल्यूशन और आपके टॉपिक्स में एक टॉपिक आएगा सामने नॉमेनक्लेचर. ये दो तीन नाम ऐसे हैं जिनको सुन के आपको लगेगा कि ये फेमिलियर नहीं है आपके लिए. सो ये क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है. क्लासिफिकेशन का मतलब ये है वर्गीकरण. अब क्या है वर्गीकरण, जैसे क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी चीज़ को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग डिवाइड करना. जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में क्लास 6 और क्लास 7 के बच्चे अलग अलग हैं. क्यों, क्योंकि क्लास 6 के स्टूडेंट्स 5th पास करके आए और 7th के बच्चे 6 पास करके गए, और उनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं. उनकी बुक्स में भी डिफरेंस होगा क्योंकि उनकी क्लासेस अलग अलग है. 5th तक स्कूल्स में 5th तक की क्लासेस को प्राइमरी, उससे अबव जूनियर और उसके अबव हायर सेकेंडरी बोला जाता है. जिस तरह से स्कूल्स में क्लासिफिकेशन होता है वैसे ही हमारी बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है. तो वो आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन के अंडर में. फिर आता है इवोल्यूशन. ये वर्ड भी काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा आपको. इवोल्यूशन का मतलब है कि किस तरह से फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ किस तरह से चेंजेस आए हैं किसी ऑर्गेनिज्म में. जैसे एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ है बंदरों से. हम आप हर कोई बंदर थे, मतलब बंदर जैसा वानर जैसा हमारी बॉडी थी. हम लोगों ने धीरे धीरे सिविलाइजेशन सीखा और हम ह्यूमन बींग्स बन गए. फिर है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को कुछ नाम दिया गया है. जो नाम है टाइगर और ये से भी तो ठीक है, बट उनको कुछ साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं जो 2 वर्ड से बनते हैं. जैसे मेरा नाम मेघला आचार्य है, आई हैव अ फर्स्ट नेम एंड अ सेकेंड नेम. ऐसे ही आप लोग का कुछ ना कुछ नेम होगा, नेम एंड सरनेम. वैसे ही बायोलॉजिकल टर्म्स में साइंटिफिक नेम्स में दो पार्ट्स होते हैं, जो होता है जीनस और स्पीसीज. किसी भी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली 2 उसमें नेम दिया जाता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स को होमो सेपियंस बोलते हैं. इसी तरह से नॉमेनक्लेचर में काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी सारे नेम दिए गए हैं. तो इन्हीं सब बारे में हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, किस तरह से उनको किस बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स पे डिवाइड किया. जैसे वो यूनिसेलर हैं, वो मल्टीसेलर हैं. यूनिसेलर हैं तो उनमें क्या अलग अलग है कि उनको और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ऐसे ही एनिमल्स को एनिमल किंगडम के अंडर में डिवाइड किया गया है. अब आप देखोगे इस चैप्टर में कि किस कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस है किस ऑर्गेनिज्म के और उनकी स्पेशलिटी क्या है. क्लासिफिकेशन, हमने बताया कि क्लासिफिकेशन की मीनिंग होती है वर्गीकरण. किसी चीज़ के बेसिस पे अलग अलग तरह से ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है. सो इन रखने का, इन क्लासिफिकेशन करने का मेन बेसिक रूल क्या है, बेसिस क्या है. पहला कि वो यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक हैं. अब अगर वो यूकैरियोटिक होंगे तो
वो सेल कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, है ना। और इनके जो ऑर्गेनल्स भी होंगे वो कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। लेकिन अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा, यानी कि ये वेल डेवलप्ड नहीं होगा। एक ये क्लॉज है जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक देख रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक में तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं, लेकिन फिर ये यूकैरियोटिक यूनी और मल्टी में आगे चल के डिवाइड होते हैं। तो अब यूनी मल्टी को भी अलग अलग किया जाएगा। फिर है अकरेंस ऑफ सेल। सेल कैसे अकर कर रहा है, वही मैंने बताया कि वो सिंगल फॉर्म में है कि क्लस्टर्स या ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे प्लांट्स का क्या है कि आपने पढ़ा है हर्ब शर्ब्स, है ना, ट्रीज, तो इनका अलग अलग डिज़ाइन है, बॉडी डिज़ाइन है, प्लांट डिज़ाइन है। सो इस बेसिस पे भी होता है क्लासिफिकेशन। और फिर लास्ट है ऑटोट्रोप्स या हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रोप का मतलब है कि वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे बेसिक रूल्स हैं क्लासिफिकेशन करने के, इन्हीं के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले ये उन्होंने क्या किया था, एरिस्टोटल ने स्टार्टिंग में जो डिवीज़न किया था कि उन्होंने क्या कर दिया था कि एनिमल और प्लांट्स को बस अलग अलग कर दिया था। फिर आगे चल के प्लांट्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया और एनिमल्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया। आइए देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन के अंडर में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, राइट, कि क्या क्या क्लॉजेस लिए जाते हैं टू क्लासीफाई। इम्पॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन का, अगर इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हर किसी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमें इजी होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने का। सो ये एक प्लस पॉइंट है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन हेल्प भी करता है आगे मेडिकल और एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर ढंग से क्लासिफिकेशन हुआ है तो। अब क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन का रिलेशन क्या है आपस में। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन का मतलब वो है कि किसी ऑर्गेनिज्म में क्या चेंज आया है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। और उसका क्लासिफिकेशन के साथ क्या रिलेशन है। अब हमने क्या पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करना। सो इवोल्यूशन क्या था कि चेंज आ रहे हैं, तो जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर मान लीजिए एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक में इवोल्यूशन के पहले का और एक इवोल्यूशन के बाद का, तो वो दोनों अलग कैटेगरी में जा सकते हैं। ये है रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। अब आपको मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई नेम देना, राइट। नॉमेनक्लेचर को आगे डिवाइड किया जाता है या पढ़ा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपको ये बताया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे नेम देना है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा वो दो वर्ड से बना होगा जिसको बोलते हैं जीनस एंड स्पीसीज। इसीलिए इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, क्योंकि ये डिवाइड होता है जीनस और स्पीसीज में। जीनस एंड स्पीसीज में जीनस जिस वर्ड से लिखा जाता है उस वर्ड की फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होती है, लेकिन आपका जो स्पीसीज होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, मतलब जो उसका सेकेंड नेम होगा। जीनस फर्स्ट नेम होता है, स्पीसीज सेकेंड नेम होता है। जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीसीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये आता है आपके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। उसके बाद क्लासिफिकेशन। अब अगर मान लीजिए आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिया जाता है कि इसकी टैक्सोनॉमी लिखिए। सो टैक्सोनॉमी क्या है, हम आपको बता चुके हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली कई सारे किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग में किंगडम दो ही थे, एक प्लांट दूसरा एनिमल। टू किंगडम्स में डिवाइड किया गया था सबसे पहले, जो थे एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट।
अब टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होती है, सबसे पहले आपको किंगडम लिखना होगा कि वो ऑर्गेनिज्म किस किंगडम का है, एनिमल है, प्लांट है, या अदर जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, किस उससे है। फिर उसकी फाइलम क्या है, वो किस फाइलम से, किंगडम भी आगे चल के डिवाइड होते हैं, राइट। तो जो वो नेक्स्ट उनका रहता है वो फाइलम कहलाता है। उसके बाद वो किस क्लास के हैं, किस ऑर्डर के हैं, किस फैमिली से हैं, है ना, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। जैसे राइस की भी एक फैमिली होती है, तो वो राइस का जब आप करोगे टैक्सोनॉमी तो आप फैमिली में राइस की फैमिली लिखोगे, एंड देन उसका साइंटिफिक नेम, जीनस एंड स्पीसीज। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मैंने आपको 2 किंगडम के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है जो आज तक हम सब यूज़ कर रहे हैं वो है 5 किंगडम। वो 5 किंगडम्स क्या क्या है आइए देखते हैं। हमने आपको बताया कि पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो 2 किंगडम्स में हुआ था, एक प्लांट और एक एनिमल, लेकिन फिर आगे चल के इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इनको इसलिए इस तरह से डिवाइड किया गया क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो सेल का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, या फिर उनकी सेल का शेप, बॉडी स्ट्रक्चर हो, इन बेसिस पे इनको 5 तरह के किंगडम में डिवाइड किया गया। सबसे पहला किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या हुआ कि इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा, पहली चीज़ क्लियर। और प्रोकैरियोट है तो वो अपने आप में एक चीज़ क्लियर होती है कि वो यूनिसेलर है। तो इनके 2 कैरेक्टर क्या हो गए कि एक तो ये यूनिसेलर होंगे, दूसरा ये जो है प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले होंगे, राइट। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, कई बार हेटेरोट्रॉफिक होता है, कई बार ऑटोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि ये दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, और ऑटो का मतलब है ये खुद अपने फूड के लिए अपने पे डिपेंड करते हैं। प्लस प्रोकैरियोट्स में कई बार ऐसा होता है कि ये जो है अपना जो फूड है वो बना लेते हैं, लेकिन जो सेकेंड टाइम वो डिपेंड करते हैं वो पैरासाइटिक भी हो सकता है कि किसी डेड डिकेइंग पे भी डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। ये यूकैरियोट्स होते हैं लेकिन यूनिसेलर होते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी उस वक्त कि यूकैरियोट्स होगा तो भी तो 2 उसमें डिवाइड हो जाएगा, एक यूनिसेलर एक मल्टीसेलर। तो जो यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं वो आते हैं अंडर प्रोटिस्टा। यूकैरियोट है तो इसका सेल कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, है ना। इसमें क्या था, प्रोकैरियोट थे तो इनके ऑर्गेनल्स कैसे रहे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं रहे होंगे, इनका डीएनए फ्रीली घूमेगा साइटोप्लाज्म में। लेकिन वहीं यूनिसेलर यूकैरियोट्स में कैसा होगा कि इनके जो ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, इनमें जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे जो अपना फंक्शन करेंगे। मोनेरा में एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। फिर आगे चल के है फंजाई। फंजाई कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलर यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। और यूकैरियोट्स, अब मल्टी सेलर है तो मतलब यूकैरियोट होगा। अब अगर ये आप इसका सिर्फ यही पॉइंट देखो कि वो यूकैरियोट है तो आपको यही क्लियर हो जाता है अपने आप कि ये कैसे है, वेल डेवलप्ड है। इनके सारे ऑर्गेनल्स में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनका डीएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म में नहीं घूमेगा, और ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फिर प्लांटी। प्लांटी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मल्टी सेलर। प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं प्लांट्स के, वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलर तो होते हैं लेकिन ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो आप पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में भी और चैप्टर 2 में भी। फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट। फिर एनिमेलिया, ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलर होते हैं, मतलब कि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और ये होते हैं मल्टीसेलर। इस तरह से 5 किंगडम्स में इनको डिवाइड किया गया है। इन 3 को तो आगे डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि प्लांट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है
एनिमल्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। फिर हम प्लांट्स के एक एक डिवीज़न को पढ़ेंगे। आपने पढ़ा 5 किंगडम्स में डिवीज़न क्लासिफिकेशन। अब आइए देखते हैं कि प्लांट्स को किस तरह से आगे डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। अलग अलग डिवीज़न है उनका रीज़न क्या है ये भी। पहला है प्लांट्स को दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया कि अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट और डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि इसका जो स्टेम, रूट, ब्रांचेस होंगी वो अलग अलग नहीं होती हैं, वो एक जैसी होती है। वो आते हैं थैलोफाइटा में। जिनका डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट होता है, मतलब कि बॉडी पार्ट अलग अलग है, स्टेम, ब्रांचेस, रूट सब अलग अलग हैं, वो आते हैं आपके आगे चल के डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, एक वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट और वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। अब दिमाग में आ रहा होगा वैस्कुलर टिश्यू क्या है, तो याद करिए टिश्यू चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट उसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता था आपका जाइलम एंड फ्लोएम, उसको ही कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो जिनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है वो ब्रायोफाइटा होते हैं, जिनमें प्रेजेंट होता है फिर वो आगे चल के डिवाइड हुए हैं कि बाईपोर्स या बाईसीड्स। का मतलब है कि कैसे इनका आगे प्रोडक्शन होगा, मतलब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं आगे, ये पोर्स से करते हैं और एक सीड से करते हैं। जो पोर्स से करते हैं वो टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं, जो बाईसीड्स करते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। प्लांट किंगडम है मेन आपका, ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट और डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। अभी ये भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना देखो, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। अगर बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब कि स्टेम, रूट्स, इन सबको अलग अलग आप नहीं देख पा रहे हो, तो वो आएगा थैलोफाइटा में। अगर बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड है तो फिर वो आगे चल के 2 उसमें डिवाइड हो जाता है 2 अलग अलग कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं, जिसमें एक में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है और एक में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होती है। जिनमें एब्सेंट होती है वो है ब्रायोफाइटा और जिनमें प्रेजेंट होती है वो फिर आगे चल के 2 उसमें डिवाइड होते हैं कैटेगरी में कि एक कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, एक करता है बाई पोर्स और एक करता है बाई सीड्स। जो पोर्स के द्वारा करते हैं उनको टेरिडोफाइट्स बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, और जो बाई सीड्स करते हैं उनको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बोलते हैं। आपने अब ये देख लिया कि ये किस तरह से डिवाइड होता है। सो आपने भी पढ़ा था ना फाइलम, फाइलम या डिवीजन, मतलब किंगडम के बाद जो नेम आएगा, अगर आपको कोई प्लांट दिया जाता है बाई चांस, वो जैसे हमें तो पता है कि वो प्लांट किंगडम का है, अब अगर वो डिवीजन या फाइलम में आप क्या लिखोगे, अगर उसका डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है तो आप यहाँ पे देखोगे कि उसमें टिश्यू प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है और टिश्यू एब्सेंट है, वैस्कुलर टिश्यू, तो आप लिखोगे ब्रायोफाइटा। सबसे पहले किंगडम प्लांट, फिर डिवीजन या फाइलम में ब्रायोफाइट। और अगर उसमें प्रेजेंट है तो आप ये देखोगे कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, पोर्स। उसमें अगर उन्हें पोर्स प्रेजेंट है कि उनमें सीड्स प्रेजेंट है, पोर्स का मतलब है छिद्र, अगर छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट हैं उस प्लांट में तो वो टेरिडोफाइट्स, और अगर वो सीड्स प्रेजेंट है तो आप देखोगे कि कैसे सीड्स हैं। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके सीड्स पे कोटिंग प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके सीड्स पे कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर कोटिंग प्रेजेंट है तो वो एंजियोस्पर्म, नहीं प्रेजेंट है तो वो जिम्नोस्पर्म। अगर अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है तो वो डायरेक्ट थैलोफाइटा हो जाएगा। इस तरह से आपको उस टैक्सोनॉमी में जब लिखना होगा तो आपको इस तरह से उस प्लांट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्लांट का किस तरह से डिवाइड हुआ है। अब एक एक के कैरेक्टर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि एनिमल्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। हमने प्लांट्स किंगडम के बारे में पढ़ा कि उनका डिवीज़न कैसे होता है। अब आइए देखते हैं कि एनिमल्स किंगडम को किस तरह से डिवाइड किया गया है। एनिमल किंगडम को पहले 2 उसमें मेजर उसमें डिवाइड किया गया। पहली चीज़, इसको पढ़ने के पहले ये समझ लीजिए कि ये जो फर्दर डिवाइड होते हैं एनिमल किंगडम वाले, उन्हें फाइलम में रखा जाता है, और जो प्लांट वाले होते हैं उनको डिवीज़न बोला जाता है। जैसे थैलोफाइटा वगैरह डिवीज़न है, लेकिन वही चीज़ अगर एनिमल किंगडम की बात होगी तो वो आएंगे फाइलम में, वो डिवीज़न ये फाइलम। ओके, अब आके देखो, एनिमेलिया डिवाइड होता है सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल पे। सेलुलर लेवल पे ये आगे चल के बोला जाता है पोरीफेरा। टिश्यू लेवल पे ये 3 तरह से डिवाइड होते हैं कि इनकी बॉडी कैविटी
इनमें बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, मतलब कि एपिडर्मल, उसके गैस्ट्रोडर्मल, इन सब के बीच में कोई भी कैविटी नहीं प्रेजेंट होगी। स्यूडोसीलम, मतलब जो सीलम होगा वो स्यूडो होगा, फॉल्स होगा। फिर सिलोमेट, जो अगर सिलोमेट होते हैं तो वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में। फिर ये आगे चल के इस तरह से डिवाइड होते हैं कि नोटोकॉर्ड एक में प्रेजेंट है, एक में नहीं प्रेजेंट है। जिनमें नहीं प्रेजेंट है उनको एकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, जिनमें प्रेजेंट है वो कॉर्डेटा कहलाते हैं। कॉर्डेटा आगे चल के डिवाइड होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेट आगे डिवाइडेड है फिर 5 तरह से, पाइसिस, एम्फीबियन, रिप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। अब आप देखोगे कि इतना लंबा डिवीजन है एनिमल किंगडम का और इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक सब में अलग अलग है। क्या कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, जब आप एक एक पॉइंट पढ़ोगे, एक एक फाइलम के बारे में पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि इनका डिवीजन कैसा होता है, क्योंकि ये चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर चार्ट बनाने आता है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एनिमेलिया को किस तरह से डिवाइड किया गया, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल में फिर आगे वो फर्दर डिवाइड हुए 3 पार्ट्स में कि बॉडी कैविटी नहीं होगी, या तो सीरोसीलम होगा या सिलोमेट होंगे। अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो वो सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थीज हैं। अगर स्यूडोसीलम है तो वो नीमेटोडा है, और सिलोमेट है तो वो एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा में आएंगे। सिलोमेट है अगर तो या तो फिर उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वो एकाइनोडर्मेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा आगे चल के प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में डिवाइड हो जाता है। वर्टिब्रेट में आप पढ़ोगे पाइसिस, एम्फीबिया, रिप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। अब कॉर्डेटा क्या है, मतलब बैकबोन। बैकबोन पहले आपने इवोल्यूशन पढ़ाना कि पहले क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आना, तो यही होता है। पहले वो नोटोकॉर्ड के नाम से था, फिर वो आगे चल के कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स में डिवाइड हो गया। इस तरह से क्लासीफाई किया गया है प्लांट्स और एनिमल्स को। तो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इस सेशन में हमने ये देख लिया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से भी इसको शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।